'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। रॉयल रंबल के बाद का मंडे नाइट रॉ का शो। तो भाई शो की शुरुआत हमें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से देखने को मिलती है और वो भाई यहाँ पर आगे कहते हैं कि किस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, लेकिन मैं किसी को भी यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगा। इवन कि भाई वो कोडी रोड्स को कंग्रेचुलेट भी करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश करे। और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैंने कभी भी लक के ऊपर जो है वो मतलब यकीन नहीं किया। मैं हमेशा से भाई यही देखता हूँ कि भाई जितनी मैं मेहनत करूंगा तो भाई उसी के हिसाब से मुझे उसका फल मिलेगा। तो भाई रॉयल रंबल के अंदर मैं वो चीज़ को नहीं कर पाया, मुझे इसको मानने में कोई भी जो है वो मसला नहीं। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि भाई रॉयल रंबल मैच के अंदर वो अपनी ट्राइसेप को इंजर कर बैठे हैं और भाई ये चीज़ ड्रू मैकिंटायर ने की थी जब उन्होंने अपनी वो DDT भाई जो वो लगाते हैं वो यहाँ पर जो है वो लगाई थी। और भी उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं रेसलमेनिया तक जाने की कोशिश करूँ, मेन इवेंट करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऐसा मेरी किस्मत में फ़िलहाल नहीं। और भाई मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे ऊपर तरस खाए, मेरा ये ड्रीम ज़रूर था लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ अब कभी भी नहीं होने वाली। और भाई यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरा एक फ्रेंड है जो कि भाई कैंसर से उसको जो है तो भाई वो यहाँ पर इतनी फ़ाइट कर रहा है, तो भाई मैं भी इन चीज़ों से फ़ाइट करूँगा और एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब भाई मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कभी भी ईजी चीज़ें सही नहीं लगी, जैसा कि तुम लोगों ने मुझे UFC में भी देखा होगा। मेरा जो करियर था वो क्या बहुत अच्छा था। मैं अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड इसलिए नहीं कहता कि मैं हर मैच को जीतूँ, बल्कि मैं अगर गिरता हूँ तो मैं उठ जाता हूँ दोबारा से, इसलिए मैं अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता हूँ। और भाई वो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरा ये हमेशा से ख्वाहिश थी, मुझे डर भी लगता था कि क्या मैं रेसलमेनिया को कभी मेन इवेंट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई मैं इन चीज़ों के लिए फ़ाइट करता रहूँगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं इसी तरह पॉजिटिव रहते रहते रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करूँगा। लेकिन वो रेसलमेनिया 40 नहीं होने वाली। और भाई तभी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आगे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी बुरी चीज़ें बोली जब से तुमने अपना रिटर्न किया है, लेकिन भाई मैंने अब ये जो तुम्हारी बातें सारी सुनी हैं तो भाई मैं इनसे रिलेट कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़िलहाल में चेंजेस आ चुकी हैं और भाई मैं वैसे तो एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, मतलब काफ़ी वो इमोशनल हो गए थे कि जैसे भाई उनको तरस आ रहा हो सीएम पंक पे। तो वो कहते हैं कि भाई वैसे तो मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने ये दुआ की थी कि भाई तुम्हें कोई ना कोई इंजरी हो गई और भाई ये इस वजह से चीज़ हुई। और भाई फैंस का जो बू है वो बहुत ज़्यादा आता है। और भाई वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब मैं रंबल के अंदर एंटर हुआ तो भाई मेरा सबसे पहला टारगेट तुम थे कि भाई तुम किसी तरह से भी रॉयल रंबल मैच को जीत ना सको। मैं नहीं देख सकता कि तुम उस लेवल के ऊपर जाओ जिस लेवल के ऊपर भाई बाकी सुपरस्टार या कोडी रोड जाता है, तो भाई मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। और इसी वजह से मुझे उस रात नींद भी नहीं आई, लेकिन भाई जब से मुझे पता लगा कि भाई तुम इंजर हो गए हो तो भाई आज रात मुझे जो है वो नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आई। और वह ये भी कहते हैं कि भाई तुम मुझसे बैटल तो जीत गए, मतलब तुमने मुझे रॉयल रंबल के अंदर एलिमिनेट कर दिया लेकिन तुम वॉर नहीं जीत पाए। भाई मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है कि भाई तुम रेसलमेनिया से बाहर हो चुके हो। और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं अब जो है वो वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप के पिक्चर में किसी तरह से आ जाऊँगा और मैं मेन इवेंट करूँगा रेसलमेनिया को और मैं सीएम पंक को रिप्लेस करूँगा अगेन। और भाई यहाँ पर सीएम पंक उनको देख नहीं रहे होते, नीचे देख रहे होते हैं। तो भाई ड्रू कहते हैं कि भाई मेरी आंखों में देख। और भाई पंक यहाँ पर कहते हैं कि भाई मेरा जो ट्राइसेप है वो तो इंजर है, लेकिन भाई मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है वो इससे भी ज़्यादा हर्ट है और भाई मैं अब रिहैब करूँगा और मैंने मेनिया को तो मेन इवेंट करना है, लेकिन भाई मेरा सबसे पहला टारगेट तू होने वाला है, मैं सबसे पहले तेरी तरफ आ रहा हूँ। और भाई ये जब उन्होंने कहा तो भाई उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने उनको अटैक कर दिया, उनकी एल्बो के ऊपर जो है वो अटैक किया, लेकिन भाई वहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो आ जाते हैं। और भाई इस तरह से जो ओपनिंग सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। भाई ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से भाई एक्टिंग करते हैं पहले सीरियस होने की और उसके बाद भाई वो बिट्रे करते हैं, भाई वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट दोस्तों हमें जजमेंट डे वर्सेस DIY का मैच देखने को मिलता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई यहाँ पर क्या ही चांस था कि DIY मैच को जीतो। तो भाई इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर आसानी से मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि भाई एक बंदा है जिससे हमने अपोलोजाइज करना है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट से एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल में R-Truth को। तो भाई वो यहाँ पर R-Truth को बुलाते हैं और भाई R-Truth रिंग में आते हैं। तो भाई डेमियन प्रीस्ट सबसे पहले उनको कहते हैं कि भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूँगा। और वो R-Truth को कहते हैं कि भाई तुम जो भी कहना चाहते हो जजमेंट डे के बारे में तुम कह सकते हो। तो ट्रूथ कहते हैं कि भाई काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई ये चीज़ है, मैंने तुम्हारे मुँह से जो है वो सुनी। और उसके बाद सबको वो राइस फॉर जजमेंट डे भी कहते हैं। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई रॉयल रंबल में जो भी हुआ भाई मैं उसको जो है वो भूल चुका हूँ, लेकिन भाई मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो तुम्हारे लिए क्रिप्टो अरेंज किया। इस तरह से भाई वो फिर से बहलाने पुसलाने का काम करते हैं
डेमियन प्रीस्ट को। और उसके बाद वो भाई यहाँ पर सब बंदों के बारे में जो है वो बात करते हैं कि भाई डोमिनिक कैसा है, मतलब जजमेंट डे में ऑडियंस की तरफ से बू आती है, वो कहते हैं अच्छा भाई माय बैड। उसके बाद वो जेडी की तरफ आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो एक सोतेला बेटा है जिसको हम सब भाई जजमेंट डे में रखना ही नहीं चाहते, लेकिन भाई ये जो है बंदा ये ज़बरदस्ती हमारी फैमिली के अंदर घुसा हुआ है। और भाई डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुमने मेरी बात खत्म नहीं होने दी, क्योंकि भाई पहले वो कह रहे होते हैं कि भाई जजमेंट डे एक फैमिली है, तो आर्टू समझते हैं कि हाँ भाई मैं भी उसी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई तुमने मेरी बात खत्म होने नहीं दी है, मैंने ये ज़रूर कहा कि हम फैमिली है, लेकिन तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम कभी भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं थे, और इसलिए मैं वो बंदा नहीं होऊंगा जो कि तुम्हें मारूंगा। बल्कि वो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं कि भाई इस बंदे को मारो, लेकिन भाई डोमिनिक ने भी नहीं मारा, उससे पहले ही जेडी मैकडोना ने यहाँ पर अटैक कर दिया आर-ट्रूथ के ऊपर। और ऐसा लग रहा था शायद डोमिनिक अटैक नहीं करना चाहते, वो बचा रहे थे शायद आर-ट्रूथ को, पता नहीं बहरहाल क्या सीन है। लेकिन उसके बाद भाई मिस वहाँ पर आ जाते हैं, अब मिस आते हैं, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर भाई सारे उनके ऊपर जब वो टूट पड़ते हैं। तो इस तरह से आर-ट्रूथ और द मिस दोनों की भाई आज जो धुलाई है वो हो जाती है जजमेंट डे के हाथों। उसके बाद दोस्तों हमें रॉयल रंबल विनर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। और भाई सबसे पहले तो वो आके समंथा को कहते हैं कि भाई दोबारा से मुझे इंट्रोड्यूस करो कि भाई 2023 और 2024 का जो रॉयल रंबल है वो मैंने जीता है। तो भाई वो यहाँ पर करते हैं, भाई काफ़ी मज़ा आता है उसको सुनने में। और वो यहाँ पर ऑडियंस को कहते हैं कि भाई तुम लोग WWE देखने आते हो, तुम लोग प्रीमियम लाइव इवेंट जो है वो देखने आते हो, तो भाई हम पूरी कोशिश करते हैं हम तुम्हें जो है वो भाई बेस्ट से बेस्ट जो है वो देख सकूँ, लेकिन भाई कभी कभी हमें भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग लगता है। उन्होंने कहा कि भाई लास्ट के जो 48 घंटे ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चैलेंजिंग थे। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे तुम लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, थैंक्स करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई लेट्स स्टार्ट रेसलमेनिया 40। और तभी दोस्तों सेथ फ्रीकिन रोलेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई सेथ रोलेंस यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई हमने हमेशा आई टू आई देखा है, भाई हमारी कितनी जो है वो हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन भाई अब हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट को अर्न कर लिया है। और भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुमने बैक टू बैक रॉयल रंबल को जीता, तो भाई उसके लिए वो उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई तुम ये जो रोमन को चैलेंज कर रहे हो ना, ये तुम एक मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें मुझे चैलेंज करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से मिक्स चांस लग रहे होते हैं। तो भाई यहाँ जो हमारे साथ हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है भाई आप लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन भाई मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि भाई तुमने जो है वो यहाँ पर कहा था कि भाई मैंने जो है वो दी गाय मतलब जो रोमन है भाई उसको चूज़ किया है, लेकिन भाई अब वो दी गाय नहीं है बल्कि मैं हूँ दी गाय। और ये जो चैंपियनशिप है ये अब मेन चैंपियनशिप है। भाई पिछले पूरे साल के अंदर रोमन ने क्या किया, भाई रोमन पहले एक हफ्ते में एक दफ़ा आता था, फिर एक महीने में, और अब तो भाई वो कभी कभी आता है और अपनी चैंपियनशिप को भी कभी कभी जो है वो डिफेंड करता है। तो भाई ये जो चैंपियनशिप है अब ये मेन चैंपियनशिप है, ये वो चैंपियनशिप है जो कि लैंडस्केप को चेंज कर देगी। और भाई ये चैंपियनशिप आई ही क्यों थी, ये इसीलिए आई थी क्योंकि रोमन जो है वो भाई अपनी टाइटल को डिफेंड ही नहीं करता था। तो भाई मैं वर्कहॉर्स हूँ, तो अब भाई मैं वो बंदा हूँ जिसको तुम्हें जो है वो चूज़ करना चाहिए, ना कि वो बंदा जो कि रोमन रेंज है। क्योंकि भाई लास्ट के अगर तुम पूरे साल को देखो तो भाई जितने भी शोज़ हैं लाइव इवेंट्स हैं उसको किसने मेन इवेंट किया, वो मैंने मेन इवेंट किया। और कौन सी टाइटल डिफेंड हुई, वो मेरी टाइटल डिफेंड हुई। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हम ये सब कुछ करते हैं, भाई किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ हुआ, तो भाई हम ये सारी चीज़ों से गुजरते हैं। रोमन क्या करता है भाई, वो तो आता ही नहीं है, वो गाय बनने की कोशिश ज़रूर करता है लेकिन वो गाय नहीं है। तो भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अब तुम मुझे बताओ तुम कौन से टाइटल की तरफ जाना चाहोगे, हॉलीवुड होगन टाइटल जिसके अंदर पॉलिटिक्स है, या फिर डस्टी रोड्स टाइटल मतलब कि वो टाइटल जो कि फ़ाइट करके अर्न किया जाए, जिस तरह से भाई मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, क्या तुम्हें वो चैंपियनशिप चाहिए या फिर तुम्हें बस रोमन रेंज वाली चैंपियनशिप ही चाहिए। और भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो भाई कहते हैं कि भाई मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। और भाई वो यहाँ पर कुछ क्लियर जवाब नहीं देते, वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं इसके बारे में सोचूंगा कि क्या मैं तुम्हारी चैंपियनशिप को चेस करूँगा या नहीं। तो भाई ये WWE ने एक ट्विस्ट सा डाल दिया है, क्योंकि भाई अभी जो ऐसा लग रहा है कि भाई CM पंक और सेथ रोलेंस का मैच तो ऑलमोस्ट अब कैंसिल हो चुका है, CM पंक इंजर हो चुके हैं। तो अब भाई क्या WWE अपने जो गेयर्स हैं उनको शिफ्ट कर रहा है, क्या कोडी रोड्स और सेथ रोलेंस का मैच हो रहा है और दूसरी तरफ रोमन वर्सेस रॉक का मैच हो रहा है, भाई अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल भाई सेथ रोलेंस का ये कहना था कोडी रोड्स का। उसके बाद 200 में जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है, भाई काफ़ी अच्छा मैच था, पावर हाउस है ब्रॉन्सन रीड, तो भाई उसकी वजह से मैच के अंदर जो फ्लेवर था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन भाई जे उसो अभी एक अलग ही लेवल के ऊपर अपडेट कर रहे हैं। तो भाई इस मैच के अंदर स्पीयर मारा जे उसो ने और उसके बाद अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को हरा दिया। उसके बाद 200 में बैक से ये भी दिखाया जाता है कि भाई अंद्रादे ने मंडे नाइट रॉ के साथ डील साइन कर ली और उसके बाद निक एडलेस भी वहाँ पर आते हैं और भाई वो दोनों कुछ मतलब कि एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में बात करने वाले होते हैं। और उसके अलावा भाई अंद्रादे उनको ये भी कहते हैं कि भाई स्मैकडाउन के ऊपर जाके ज़लीना वेगा को हाय बोलना, जो कि पहले उनकी मैनेजर थी। अब ये पता नहीं मैनेजर के रेफरेंस से उन्होंने ये कहा, यहाँ फिर भाई एलेस्टर ब्लैक के हवाले से कहा कि भाई एलेस्टर ब्लैक की वो वाइफ और एलेस्टर ब्लैक के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो भी WWE में आ सकते हैं। तो अब भाई पता नहीं, लेकिन ये कहना था यहाँ पर अंद्रादे का। उसके बाद 200 गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें देखने को मिलता है। और भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुंथर किसी मैच
मैच के अंदर हो और वो मैच अच्छा ना हो। दूसरे राउंड बताया कि भाई कोफी किंगस्टन थे जिनका कोई भी चांस नहीं था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीते, लेकिन उसके बावजूद भी भाई ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और विनर की बात करें तो भाई ऑब्वियसली इस मैच के अंदर गुंथर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें वुमेन्स रॉयल रंबल विनर बेली देखने को मिलती है और भाई बेली यहाँ पर पूरी डैमेज कंट्रोल के साथ आती है और वो कहती है कि भाई सबसे पहले तो भाई तुम लोग जो है भाई पिक्चर एक खींच लो कि भाई लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि भाई रॉयल रंबल का विनर, वुमेन्स चैंपियन, वुमेन्स टैग टीम चैंपियन ये सारे एक ही वक्त में एक ही रिंग के अंदर मौजूद हो। तो भाई ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ, ये एक हिस्ट्री है। तो भाई तुम लोगों को ये आप मान लेना चाहिए कि भाई मैंने जो कहा था 1.5 साल पहले कि भाई डैमेज कंट्रोल टॉप के ऊपर जाने वाली है, तो किसी ने मेरा बिलीव नहीं किया था, लेकिन भाई अब मैंने वो चीज़ प्रूव कर दी और भाई मैंने तुम लोगों की नहीं सुनी और इसीलिए भाई मैंने ये जो है वो सारा कुछ अचीव किया। और रॉयल रंबल के अंदर मैंने 28 बंदियों को जो है वो हराया और उसके बाद मैंने सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने रिया रिप्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ा कि भाई मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर 63 मिनट और 3 सेकंड सर्वाइव किया। और उसके बाद भाई यहाँ पर रिया रिप्ली आ जाती है और भाई रिया रिप्ली यहाँ कहती हैं कि भाई अगर तुमने मेरे बारे में सोचा कि भाई तुम यहाँ पर मतलब मुझे चैलेंज करोगी तो भाई मैं तो तुम्हें तोड़ फोड़ के रख दूंगी। और उसके अलावा तुम जीती भी इसलिए क्योंकि भाई मैं उस मैच के अंदर नहीं थी। अब इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, पीछे से आके भाई नाया जैक्स ने यहाँ पर रिया रिप्ली को तोड़ के फोड़ के रख दिया। भाई पहले उनको रिंग के बाहर मारा, उसके बाद रिंग के अंदर लेके आई, भाई अपने लेग ड्रॉप मारे, उसके बाद अपना स्लैम मारा और उसके बाद वो बेली के पास जाती हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम ईओ स्काई को चूज़ कर सकती हो, तुम किसी को भी चूज़ कर सकती हो, लेकिन भाई जो रिया रिप्ली है वो मेरी है, मैं रिया रिप्ली को हराऊंगी। और भाई यहाँ बेली कहते हैं कि भाई मैं तो मेरी तो भी बात फिनिश ही नहीं हुई थी, मैं यही कहने वाली थी कि भाई मैं अपना डिसीजन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में दूंगी। और भाई ईओ स्काई भाई जो है वो खड़ी होती है। तो अब भाई मुझे लगता है ऐसा ही दिखाया जाएगा कि भाई बेली जो है वो मतलब कि ज़बरदस्ती चैलेंज कर तो देंगी लेकिन ईओ स्काई को, लेकिन उसके बाद इनकी जो स्टोरी लाइन है डैमेज कंट्रोल की वो भाई काफ़ी मज़ेदार दिखाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब शो के अब मेन इवेंट की बात करते हैं, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन। तो भाई सैमी ज़ेन रिटर्न हो गया उनका, भाई उनका फिर से मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ हुआ। भाई लास्ट टाइम भी उनका जब उनके साथ मैच हुआ तो वो इंजर होकर चले गए थे और भाई दोबारा से उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच हुआ। भाई ड्रू मैकिंटायर हार जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई इस मैच के अंदर जो ड्रू मैकिंटायर हैं उन्होंने सैमी ज़ेन को हरा दिया। तो भाई ये थी आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। भाई काफ़ी मस्त था आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड और काफ़ी बैड न्यूज़ भी थी। सीएम पंक भाई अब जो है वो इंजर हो चुके हैं और उसके अलावा भाई अब कोडी रोड्स है, थ्रोलेंस और रोमन रेंज, इनकी क्या सिचुएशन है ये भी भाई काफ़ी अब आगे देखने में मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।